Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss VDRL test. Friends, we know VDRL test is used for the diagnosis of syphilis, and syphilis is caused by the spirochete, that is Treponema pallidum. तो इस टेस्ट को हम लोग बहुत ही सिंपल एंड एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए शुरू करते हैं VDRL टेस्ट। तो VDRL क्या है? VDRL क्या है? ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसके लिए है? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस एंड VDRL stands for Venereal Disease Research Laboratory. What? Venereal Disease Research Laboratory, and this laboratory is located in New York, and from that particular laboratory VDRL technique, VDRL test was named. So right, so VDRL is the serological test for the diagnosis of syphilis, and you know this VDRL test is non-specific. What it is? Non-specific. Why it is non-specific? Because one antigen, that is cardiolipin, is used here in this test, and this test may react with the patient who doesn't have syphilis. तो उसके साथ में भी रिएक्ट कर सकता है cardiolipin antigen. That's why this VDRL test is non-specific, right? So let's talk something more about the serological test for the diagnosis of syphilis. कुछ इसमें जो सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं हम सिफिलिस की डायग्नोसिस के लिए, वो दो तरह के टेस्ट हैं। कितने तरह के? 2 टाइप्स ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। वन इज नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट, नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट, और दूसरा क्या है? ट्रिपोनिमल टेस्ट। ट्रिपोनिमल टेस्ट जो नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट है, नॉन ट्रिपोनिमल क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपोनिमा पैलोडियम का यूज़ नहीं होता है। इस टेस्ट में आपका आ जाएगा कौन कौन? एक तो आपका आ जाएगा VDRL। अब VDRL में क्या यूज़ करते हैं? एंटीजन जो हमने बताया था आपको अभी, कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन। एक और एंटीजन यूज़ करते हैं, ये है लिपोइडल एंटीजन। 2 एंटीजन यूज़ करते हैं नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट में, एक कार्डियोलिपिन और दूसरा लिपोइडल एंटीजन। और दूसरा है आपका ट्रिपोनिमल टेस्ट। ट्रिपोनिमल टेस्ट में क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम का यूज़ होगा। यूज़ ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडियम। दिस ट्रिपोनिमा पैलिडियम मे बी यूज्ड एज लाइव और किल्ड, राइट? ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तभी पूरी टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आएगी। ट्रिपोनिमल टेस्ट में क्या यूज़ करते हैं? ट्रिपोनिमा पैलिडियम, दैट मे बी लाइव और किल्ड, राइट? अब इस ट्रिपोनिमल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आ सकते हैं? एक तो आपका आता है FTA टेस्ट। FTA टेस्ट मतलब फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट, राइट? फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी टेस्ट। दूसरा है इसमें FTA ABS मतलब फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट। और एक आपका आता है TPI टेस्ट। TPI का मतलब क्या है? ट्रिपोनिमल पैलोडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। व्हाट इट इज? ट्रिपोनिमा पैलोडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। दिस इज द ट्रिपोनिमल टेस्ट, राइट? अब थोड़ा और बात करते हैं VDRL के बारे में। तो VDRL मैंने आपको बता दिया, जो टेस्ट था ये कहाँ पे डेवलप हुआ था? न्यूयॉर्क में। टेस्ट वाज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क, इन द लेबोरेटरी ऑफ दैट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। दैट्स वाई द टेस्ट वाज नेम्ड VDRL, Venereal Disease Research Laboratory, right? And this is very simple and rapid serological test। क्या है ये? सिंपल है और रैपिड है, मतलब कम टाइम में ही रिजल्ट दे देता है। अब क्या है? सिंपल और रैपिड है। सिंपल क्यों है? अब इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं
क्या लेते हैं, मेनली पेशेंट का सीरम लेते हैं। मतलब पेशेंट का सीरम कैसे लेंगे, हम लोग ब्लड कलेक्ट करेंगे, ब्लड कलेक्ट करके उसका सीरम निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सीरम यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी सीरम का यूज़ होता है। सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीरम इज़ यूज्ड, राइट, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल। और एक बात करते हैं, जो हम इसमें एंटीजन यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, 2 एंटीजन यूज़ करते हैं। तो एक बार और लिख लेते हैं इसको। जो एंटीजन यूज़ करते हैं हम इसमें, सबसे पहला एंटीजन वो है कार्डियोलिपिन, कार्डियोलिपिन एंटीजन। और दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, लिपोडल एंटीजन। लेकिन वीडीआरएल में हम लोग मेनली कार्डियोलिपिन एंटीजन को लेकर के इसको स्टडी करेंगे। अब ये जो कार्डियोलिपिन एंटीजन है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, राइट। सो दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द टेस्ट। अब इसके बाद हम लोग मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग मेनली करते हैं इसको, टेस्ट को। तो एक बार इसको देख लीजिए। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस एंड दिस इज ऑल्सो नॉन स्पेसिफिक, राइट, क्योंकि पेशेंट के, जो पेशेंट नॉर्मल है उसके भी सीरम के साथ में ये रिएक्ट कर सकता है, इसका जो कार्डियोलिपिन एंटीजन है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। कितने तरह के सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, 2 तरह के, एक नॉन ट्रिप्टोनिमल टेस्ट, दूसरा ट्रिप्टोनिमल टेस्ट। नॉन ट्रिप्टोनिमल टेस्ट में मैंने आपको बताया था क्या है, वीडीआरएल है, और भी टेस्ट है, मैं अभी वीडीआरएल की बात कर रहा हूँ मेनली। और ट्रिप्टोनिमल में एफटीए एबीएस मीन्स फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एंड फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड ट्रिपोनिमा पेलोडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। और कहाँ पे डेवलप हुआ था, न्यूयॉर्क में। सिंपल है, सिंपल एंड रैपिड टेस्ट है बिकॉज इट डिटेक्ट्स द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीरम, small quantity of serum is used, and the antigen, that is cardiolipin antigen, is used for the test of syphilis in VDRL test, right। अब बात करते हैं इसकी प्रोसीजर यानी मेथड, कैसे करते हैं टेस्ट को। टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, वो स्पेशल स्लाइड होती है। कैसी स्लाइड होती है वो स्लाइड मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, साइड में आप देख सकते हैं कि ट्रिपोनिमा पेलोडियम की डायग्नोसिस, मतलब सिफिलिस जो डिजीज़ है उसकी डायग्नोसिस के लिए स्पेशल स्लाइड लेते हैं। वो स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड किया, आप देख सकते हैं किस तरह की स्लाइड होती है। तो देखिए ये वो स्लाइड है जो सिफिलिस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशल स्लाइड। इसमें क्या होती है, स्पेशल स्लाइड, उस स्पेशल स्लाइड में डिप्रेशंस होती है। कितनी डिप्रेशंस होगी, 14 mm। द डिप्रेशन प्रेजेंट इन द स्लाइड इज 14 mm। अब उसमें क्या करते हैं, अब उस स्लाइड में हम क्या करेंगे, सीरम को ऐड करेंगे। तो सीरम जो हम लेंगे, तो दिस सीरम शुड बी इनएक्टिवेटेड एंड दिस इनएक्टिवेशन इज डन बाय हीटिंग। इनएक्टिवेशन इज डन बाय हीटिंग। इनएक्टिवेटेड सीरम लेंगे स्पेशल स्लाइड में, जिसमें क्या होगी, डिप्रेशंस प्रेजेंट होंगी 14 mm की। लेकिन अगर हम CSF लेंगे तो CSF के केस में हीट नहीं करते हैं, हीटिंग इज नॉट डन, राइट। नाउ अब इस स्पेशल स्लाइड में हम क्या करने वाले हैं, सीरम को ऐड करेंगे। तो सीरम इसमें हम कितना लेते हैं, 0.05 ml ऑफ इनएक्टिवेटेड सीरम। सीरम ऐड कर दिए इस स्लाइड में। अब क्या करेंगे, जब सीरम ऐड कर दिए इसके बाद में हम जो है अब क्या करेंगे, एंटीजन ऐड करेंगे। एंटीजन हमारा कौन सा है यहाँ पे, कार्डियोलिपिन एंटीजन। कौन सा, कार्डियोलिपिन एंटीजन। अब इस कार्डियोलिपिन एंटीजन को हम लोग सिरिंज के द्वारा ऐड करते हैं। एक सिरिंज है जिसमें हमने कार्डियोलिपिन एंटीजन को भरा है, और वो उससे कितना देना है,
एंटीजन 1 ड्रॉप ऑफ कार्डियोलिपिन एंटीजन is added with the help of syringe। इस सिरिंज के द्वारा हमने क्या किया, कार्डियोलिपिन एंटीजन 1 ड्रॉप कार्डियोलिपिन एंटीजन को इस स्लाइड में ऐड किया, राइट। अब एक चीज़ इसमें और देखिए कि टोटल अगर हम कार्डियोलिपिन एंटीजन की बात करें तो 1 ml ऑफ सीरम में कितना देंगे, 60 ड्रॉप ऑफ कार्डियोलिपिन एंटीजन शुड बी एडेड, राइट। अब देखिए एक चीज़, स्लाइड में हमने क्या लिया था, सीरम ले लिया था। सीरम लेने के बाद में उसमें कार्डियोलिपिन एंटीजन ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद में इस स्लाइड को हम रोटेट करते हैं। इस स्लाइड को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट करने के लिए एक मशीन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं VDRL रोटेटर। क्या बोलते हैं, VDRL रोटेटर। कैसे काम करता है वो मैं अभी इसी में ऐड करने वाला हूँ। अब देखिए कि VDRL रोटेटर, ये VDRL रोटेटर क्या करती है, VDRL रोटेटर इस स्लाइड को रोटेट करती है। VDRL रोटेटर के ऊपर इस स्लाइड को रखते हैं और इसको रोटेट करते हैं। रोटेशन कैसे करेंगे, तो रोटेशन जो होगी 180 रेवोल्यूशन या रोटेशंस पर मिनट। और कितने देर तक रोटेट करेंगे हम, 4 मिनट तक रोटेट करेंगे, राइट। VDRL रोटेटर में इस स्लाइड को रख के क्या करेंगे, रोटेट करेंगे 180 रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब से। कितने टाइम तक, 4 मिनट तक के लिए रोटेट करेंगे। देखिए ये VDRL रोटेटर है जहाँ पे स्लाइड रखी गई है और रोटेट हो रही है ये एट द रेट ऑफ 180 रेवोल्यूशंस पर मिनट के हिसाब। अगर VDRL रोटेटर नहीं है तो हम लोग इसको मैनुअली भी रोटेट करते हैं, बट मेनली किसका यूज़ करते हैं, VDRL रोटेटर का यूज़ करते हैं, राइट। अब जब इसको रोटेट कर दिया उसके बाद स्लाइड को निकालेंगे और उस स्लाइड को क्या करेंगे, हम लोग एग्जामिन करेंगे किस में, माइक्रोस्कोप में, अंडर लॉ पावर ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप और लेंस, राइट। अब माइक्रोस्कोप में जब हम इसको देखेंगे तो हमें क्या मिल सकती है, मतलब रिजल्ट क्या आएगा इसका टेस्ट का। हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग पूरा प्रोसीजर हमने देख लिया है पूरा। अब इसकी रिज़ल्ट क्या आएगी, रिज़ल्ट आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या करेगा, ये रिएक्टिव होता है पॉजिटिव रिज़ल्ट। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट जब आएगी तो जब हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं तो हमें क्या दिखेंगे, कलम्स दिखेंगी। कलम्स क्यों दिखेंगी, सीरम और एंटीजन अब क्या किया था, रिएक्ट किया था, एग्लूटिनेशन हो गया उसमें। तो अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट है तो कलम्स देखने को मिल जाएंगी। और दूसरी होगी नॉन रिएक्टिव मीन्स नेगेटिव रिज़ल्ट, राइट। अब देखिए जब नेगेटिव रिज़ल्ट होगी तब ये हमें कलम्स नहीं दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, रिएक्टिव मीन्स पॉजिटिव रिज़ल्ट। जब पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगी तब हम उस केस में जो सीरम है उसको हम डाइल्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन इज मेड। डाइल्यूशन किसके रेशियो में, 1:4, 1:8 एंड सो ऑन। इस तरह से डाइल्यूशन करेंगे और जिस डाइल्यूशन तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगी उसको हम नोट कर लेंगे। सो एट दैट डाइल्यूशन द VDRL टेस्ट वुड बी पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर सीरम। कभी कभी क्या होती है, ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देती है। क्या देती है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट जब देगी तब इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजोन फिनोमिना। ये कब देखने को मिलेगी, जब एंटीबॉडी की टाइटर जो है हाई होगी। सो ड्यू टू हाई एंटीबॉडी टाइटर इन द सीरम
it shows the prozone phenomena and that is the false negative result in case of VDRL test। चलिए एक बार और देखते हैं VDRL टेस्ट के बारे में, पूरा प्रोसीजर कैसे हम लोग लेते हैं, कैसे करते हैं। देखिए ये स्पेशल स्लाइड है जिसमें कितना 14 mm की डिप्रेशंस होती है। अगर हम उसमें जो सीरम लेंगे उसको इनएक्टिवेट करते हैं हीटिंग से। अगर CSF लेंगे तो उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब उस स्लाइड में, स्पेशल स्लाइड में हम 0.05 ml सीरम लेते हैं। सीरम लेने के बाद में अब उसमें कार्डियोलिपिन एंटीजन ऐड करेंगे 1 ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, एंड नाउ दिस स्लाइड इज रोटेटेड एट द रेट ऑफ 180 रेवोल्यूशंस और रोटेशंस पर मिनट, एंड दिस रोटेशन इज डन फॉर 4 minutes with the help of VDRL rotator, right? And now the slide is taken out and examined under low power objective microscope, and what we see, what we get as a result, the test is reactive, that shows the positive result and formation of clumps takes place। नॉन रिएक्टिव टेस्ट में क्या होगी, नेगेटिव रिजल्ट, एंड उसमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगी। जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगी तो वी मेक द सीरियल डाइल्यूशन दैट इज़ 1:4, 1:8 एंड सो ऑन, एंड दैट सीरियल डाइल्यूशन रेशियो इज़ नोटेड, एंड उसको क्या करेंगे, रिजल्ट में शो करेंगे। और कभी कभी क्या करती है, ये फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देती है जिसको हम लोग प्रोजोन फिनोमिना बोलते हैं। और ये क्यों होती है, ड्यू टू हाई एंटीबॉडी टाइटर। एंड VDRL इज़ द वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी। ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। इसके नाम से VDRL टेस्ट का नाम दिया गया। और ये क्या है, सिंपल एंड रैपिड टेस्ट है, एंड डिटेक्ट्स द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीरम, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट VDRL टेस्ट। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।